बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। नो नो नो, बचाओ बचाओ, अरे बचाओ। अरे शेर भैया, मुझे कुछ ना कहना, मैं तुम्हें 10 अंडों का हलवा खिलाऊंगा। मुझे हलवा नहीं खाना, मुझे रोस्ट खाना है। हाय, शुक्र है बच गया। हरे भरे गांव में एक प्यारा सा नन्हा मेमना रहता था जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही चंचल और शरारती था। वह कभी तितलियों के पीछे दौड़ता तो कभी चिड़ियों की आवाज़ सुनकर झाड़ियों में घुस जाता। गोलू को पता ही नहीं चला कि वह कितनी दूर आ गया है। जब तितली एक पेड़ के पीछे गायब हो गई तब गोलू रुका और इधर उधर देखने लगा। अब उसने महसूस किया कि वह एक अजनबी जगह पर था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, घनी झाड़ियाँ और अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थीं। तभी पास के बिल से एक छोटा सफ़ेद खरगोश निकला और बोला, क्या हुआ नन्हे मेमने, तुम यहाँ अकेले क्यों हो? खरगोश ने प्यार से कहा, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। खरगोश गोलू को जंगल की सबसे चालाक लोमड़ी के पास ले गया, जो जंगल के हर रास्ते को जानती थी। लोमड़ी ने गोलू को ध्यान से देखा और कहा, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगी। लोमड़ी गोलू और खरगोश को अपने पीछे चलने का इशारा करती है। धीरे धीरे चलते हुए वे जंगल के बाहर जाने का रास्ता खोजने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गोलू को दूर से अपनी माँ की आवाज़ सुनाई दी, गोलू गोलू। गोलू खुशी से उछल पड़ा और अपनी माँ की ओर दौड़ पड़ा। माँ ने उसे अपने गले से लगा लिया और प्यार से बोली, आगे से कभी इतना दूर मत जाना मेरे बच्चे। गोलू ने सिर हिलाते हुए कहा, अब मैं कभी तितलियों के पीछे भागकर तुमसे दूर नहीं जाऊंगा। हमेशा बड़ों की बात माननी चाहिए और अकेले कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। एक खूबसूरत बाग जहाँ हरियाली चारों तरफ फैली हुई है। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, पेड़ों पर चिड़ियाँ चहक रही हैं और पास ही एक छोटी नदी बह रही है। बाग में हिरण, खरगोश, गिलहरियाँ और तोते खुशी से खेल रहे हैं। माली एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर मुस्कुरा रहा है और अपने बाग को निहार रहा है। एक घने जंगल से एक खूंखार भेड़िया बाग में घुसता है। उसकी आंखों में भूख की चमक है, उसके नुकीले दांत बाहर निकले हुए हैं और वह जोर से गुर्रा रहा है। बाग के सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ पेड़ों के पीछे छिप गए हैं तो कुछ अपनी बिलों में घुस गए हैं। बाग के सभी जानवर एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर योजना बना रहे हैं। एक खरगोश जमीन में गड्ढा खोद रहा है, बंदर सूखे पत्तों से गड्ढे को ढक रहा है और तोता पेड़ की डाल से सब कुछ देख रहा है। माली थोड़ी दूरी से यह सब देखकर मुस्कुरा रहा है। एक बंदर पेड़ से लटककर एक लाल रसदार सेब भेड़िए को दिखा रहा है। भेड़िया गुस्से में उसे पकड़ने के लिए उछलता है, लेकिन जैसे ही वह कूदता है धड़ाम से गड्ढे में गिर जाता है। सभी जानवर खुशी से उछलने लगते हैं, जबकि माली गड्ढे के चारों ओर लकड़ियां लगाकर उसे बंद कर देता है। इस तरह बाग में फिर से शांति और खुशी लौट आती है और सभी जानवर सुरक्षित महसूस करने लगते हैं। घने जंगल में एक चीता और एक लोमड़ी की मुलाकात होती है। चीता अपनी तेज रफ्तार और ताकत पर घमंड कर रहा होता है, जबकि लोमड़ी मुस्कुराकर उसकी बातें सुन रही होती है। चीता लोमड़ी को चुनौती देता है कि वह अपनी ताकत और रफ्तार से हिरण को पकड़ सकता है। लोमड़ी मुस्कुराकर कहती है कि मुकाबला सिर्फ ताकत का नहीं बल्कि चतुराई का भी होता है। चीता बिजली की गति से दौड़ता है। उसकी नजरें हिरण पर जमी होती हैं। जैसे ही वह करीब पहुंचता है, हिरण झाड़ियों में छलांग लगाकर गायब हो जाता है। चीता अचानक रुक जाता है क्योंकि हिरण गायब हो चुका होता है। तभी लोमड़ी मुस्कुराते हुए आती है और कहती है, मैंने पहले ही हिरण को सावधान कर दिया था। चीता समझ जाता है कि केवल ताकत काफी नहीं होती, चतुराई भी जरूरी है। वह ठान लेता है कि आगे से अपनी गति के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करेगा।